गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपका रीडिंग कैंपेन स्टार्ट हो चुका है एंड वीक 2 में इस वीक आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी करनी है बच्चों? ड्रेस एंड टेल। ठीक है, आपको ड्रेसअप होना है। किसकी तरह ड्रेसअप होना है? पोइट की तरह। पोइट कौन होता है बच्चों? कवि होता है। ठीक है, जो कविता लिखता है। ठीक है, जैसे पाठ होते हैं ना, पाठ का लेखक होता है, वैसे ही कविता का कवि होता है। ठीक है, तो कवि की तरह आपको ड्रेसअप होकर उसकी कविता सुनानी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपकी हिंदी की बुक का ये चैप्टर 3 है, खिलौने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह खिलौने वाला किसने लिखा है। देखिए हिंदी की बुक में पेज नंबर 20 पर है। ठीक है, तो बच्चों यह लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह आपको तैयार होकर और फिर यह कविता सुनानी है। तो चलिए देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी दिखती हैं। ये देखिए बच्चों, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको बस साड़ी पहननी है और साड़ी पहनकर ऊपर पल्लू लेना है। ठीक है, तो लड़कियां जो हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान बनेंगी और फिर खिलौने वाला कविता पढ़ेंगी। ये देखिए, ये एक दूसरे स्कूल की बच्ची है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान बनी थी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपनी साड़ी पहनी है और सर पर पल्लू लिया। इसी तरह से आपको तैयार होकर यह खिलौने वाला कविता सुनानी है। ये एक दूसरी बच्ची है दूसरे स्कूल की। ठीक है बेटा, तो देखिए आप इस तरह से भी सुभद्रा कुमारी चौहान बन सकते हैं। अगर आपको पूरी साड़ी नहीं बांधनी है तो आप अंदर कोई वाइट शर्ट पहनकर और ऊपर वाइट कलर की चुन्नी लपेट सकते हैं। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल करना है। दूसरी कविता है बच्चों आप ही की हिंदी की बुक में, पाठ 9, एक माँ की बेबसी। ठीक है, पेज नंबर 68 पर। तो चलिए देखते हैं यह कविता किसने लिखी है। बच्चों यह कविता लिखी है कुंवर नारायण ने। किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। ये देखिए बच्चों, ये है कुंवर नारायण। ठीक है, तो आपको एक चश्मा लगाना है। चश्मा आई थिंक सभी के घर में अवेलेबल होगा, किसी ना किसी के उनके घर में किसी ना किसी को चश्मा लगा ही होता है हर घर में। ठीक है, तो आपको इस तरह से चश्मा लगाना है। और कुंवर नारायण जी क्या पहनते थे? एक कोट पहनते थे। ठीक है, अंदर आपको एक शर्ट डालकर और ऊपर कोट पहन लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोट नहीं है तो आप शर्ट पहनकर शर्ट के बटन बिल्कुल ऊपर तक बंद करके एक टाई भी लगा सकते। ये देखिए बच्चों, ये दूसरे स्कूल का बच्चा है जो कि कुंवर नारायण बने थे। तो इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने कोट शर्ट पहनी है, शर्ट के ऊपर कोट पहना और टाई लगा ली। ठीक है बच्चों, अगर आप कुंवर नारायण बनते हैं तो आपको कौन सी कविता कुंवर नारायण बन के सुनाओगे? एक माँ की बेबसी। ठीक है, ये देखिए बच्चों, आप ही की हिंदी की बुक में एक पाठ है गुरु और चेला। पाठ नंबर 12 है गुरु और चेला। ठीक है, पेज नंबर 93 पर। ठीक है, पेज नंबर 93 पर। तो यह पाठ किसने लिखा है? यह पाठ लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने। सोहन लाल द्विवेदी ने यह कविता लिखी है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, तो सोहन लाल द्विवेदी बनने के लिए आपको बालों पे बहुत सारा तेल लगाकर बालों को पार्टीशन करके इस तरह से अपने बाल बनाने हैं और एक छोटी सी मूंछ आप यहाँ पे अपने लगाओगे। ठीक है, कोई भी शर्ट या कुर्ता पहनकर आप बन जाएंगे सोहनलाल द्विवेदी। ये भी है बच्चों सोहनलाल द्विवेदी की दूसरी पिक्चर। तो सोहनलाल द्विवेदी बनने के लिए आप इस तरह की हैट भी पहन सकते हो। ठीक है, अगर किसी के घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यह आप कागज से भी बना सकते हैं। ये देखो बेटा, ये बच्चा बना था सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, ये दूसरे स्कूल की पिक है। तो इन्होंने अपना ऊपर तक शर्ट बंद करके, गला बंद करके और छोटी सी मूंछ लगाई हुई है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी सोहनलाल द्विवेदी बनकर कविता पढ़नी है गुरु और चेला। उसके बाद बेटा आपकी हिंदी की बुक में पाठ 17 है छोटी सी हमारी नदी। कौन सी कविता है? छोटी सी हमारी नदी। ठीक है, पेज नंबर 134 पर। और यह किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए देखते हैं कैसे दिखते हैं। तो बच्चों ये है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की पिक। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर बनने के लिए आपको मूछें लगानी पड़ेगी। आप ये मूछें कैसे लगा सकते हैं? आप ये मूछें रुई की बना सकते हैं। ठीक है, बाल खोल लेंगे, बाल अपने खोल लेंगे और मूछें लगा लेंगे। ठीक है, तो आप बन जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ये देखिए बच्चों, ये बच्चा रविंद्रनाथ ठाकुर बना हुआ है। ठीक है, उसने बाल लगाए हुए हैं, मूछें लगाई हुई हैं, तो ये बन गया रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इस तरह से इसने शॉल लपेट लिया। तो इसी तरह से आपको भी रविंद्रनाथ ठाकुर बनना है और छोटी सी हमारी नदी कविता पढ़नी है। उसके बाद बेटा देखिए इंग्लिश की बुक में। ठीक है, इंग्लिश की बुक में आपकी पोयम है एक आइसक्रीम मैन। ठीक है, यूनिट 1 है आइसक्रीम मैन, हमने ये करी थी। तो देखिए चलिए देखते हैं ये किसने लिखी है। बच्चों यह पोयम लिखी है रैशल फील्ड ने। ठीक है, रैशल फील्ड ने यह पोयम लिखी है। तो चलिए देखते हैं रैशल फील्ड कैसे दिखते हैं। यह है रैशल फील्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक स्कार्फ लेकर सिर पर आप बांध सकते हैं और कुछ भी अपना नॉर्मल टॉप वगैरह पहन सकते हो, तो आप बन जाएंगे रैचल फील्ड। ठीक है, और ये भी देखिए हमारी रैचल फील्ड है। तो इसके लिए आपको एक स्कार्फ बांधना है और
कोट आप पहन सकते हैं, ठीक है, अंदर शर्ट डालकर ऊपर कोट पहन सकते हैं, या फिर अपना नॉर्मल टॉप पहन के भी आप रेचल फील्ड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेचल फील्ड बनकर कौन सी पोएम पढ़ेंगे, आइसक्रीम मैन। देखिए बच्चों, ये बच्चा बना था रेचल फील्ड, ठीक है, तो इसने नॉर्मल शर्ट डालकर ऊपर कोट पहन लिया था, ठीक है। तो आपको सुंदर सुंदर बनकर ढंग से तैयार होकर और फिर पोएट जैसा दिखकर फिर आपको पोएम, आपकी इंग्लिश की बुक में बच्चों एक यूनिट 3 है माई शैडो, ठीक है, यूनिट 3 है माई शैडो। यह पोएम किसने लिखी है बच्चों, यह पोएम लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो चलिए देखते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कैसे दिखते थे। देखो बच्चों, यह पिक है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैसे बनना है, एक शर्ट पहननी है, ऊपर तक बटन बंद करने हैं उसके, टाई अगर है तो टाई बांध लो, कोट अगर है तो कोट पहन लो, ठीक है। छोटी सी आपको यहाँ पर एक मूछें लगानी है और इस तरह से अपने बाल बनाने हैं, ठीक है। तो आप बन जाएंगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी पोएम पढ़नी है, माई शैडो। उसके बाद बच्चों आपकी इंग्लिश की बुक में एक पोएम है यूनिट 4 क्राइंग, ठीक है। यह किसने लिखी है, यह लिखी है गैल्वे कैनल ने, ठीक है, गैल्वे कैनल ने। तो चलिए देखते हैं गैल्वे कैनल की। बच्चों मेरे पास पिक नहीं है तो आप वो पोएम छोड़ दीजिए क्राइंग, ठीक है, वो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये देखिए यूनिट 8 है नोबडीज़ फ्रेंड, यूनिट 8 है नोबडीज़ फ्रेंड। तो यह किसने लिखी है, यह लिखी है एनिड ब्लाइटन ने, ठीक है। सबसे आखिर में जब आप पोएम के देखते हो तो आपको पोइट का नाम मिल जाता है। यह किसने लिखी है, एनिड ब्लाइटन ने। तो एनिड ब्लाइटन कैसी, यह है बच्चों एनिड ब्लाइटन, ठीक है। वेरी इजी, बहुत इजी है बनना। आपको एक शर्ट पहननी है, ऊपर से एक स्वेटर डालना है और शर्ट की कॉलर बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। तो आप एनिड ब्लाइटन बन जाएंगे और एनिड ब्लाइटन बनकर आप कौन सी पोएम पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए आपकी इंग्लिश की बुक में एक यूनिट 9 है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, ये है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये किसने लिखी है बच्चों, ये लिखी है लुइस लेबेंस्की ने, ठीक है, लुइस लेबेंस्की ने। किसने लिखी है, लुइस लेबेंस्की ने। तो देखते हैं लुइस लेबेंस्की कैसे, ये है बच्चों लुइस लेबेंस्की। आपको कुछ नहीं करना है, एक शर्ट पहननी है और बाल जो है वो इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो आप लुइस लेबेंस्की बन जाएंगे और लुइस लेबेंस्की बनकर आपको द सॉन्ग ऑफ पीपल पोएम पढ़नी है, ठीक है बच्चों। आपको पोएम, जैसे आप कोई भी पोइट बनेंगे सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको खुद कैमरा नहीं पकड़ना है, अपने घर में किसी को कैमरा पकड़ने के लिए बोलना है, ठीक है। आप बिल्कुल फ्रीली खड़े होंगे और आप ऊपर से नीचे तक पूरे दिखने चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे दैट आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम, मान लीजिए कोई भी क्लास का बच्चा है, एंड आई रीड इन क्लास 5 इन SKV विजयनगर। टुडे आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ, जो भी आप बने हैं, ठीक है, जो भी आप बने हैं। अगर आप एनिड ब्लाइटन बने हैं तो टुडे आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ एनिड ब्लाइटन एंड आई विल टेल यू द पोएम, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप पोएम पढ़ना उसकी शुरू करेंगे। सभी बच्चों को मेरे पास वीडियो बनाकर भेजनी है,